आप सब लोग आई होप यू डूइंग वेल। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि नेक्स्ट 5 मिनट्स के बीच में आपके 4 मार्क्स कवर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आज हमारा टॉपिक होने वाला डिस्कशन का ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, जिसके ऊपर कौन से बोन्स है, कौन सा स्केलेटल सिस्टम होता है, कौन से टाइप के जॉइंट्स है, कौन से डिसऑर्डर्स है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो बस 5 मिनट मुझे दे दो, मैं आपका एक क्वेश्चन करवा दूंगा बेटा, श्योरली। ठीक है, तो अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, हमारे स्केलेटल सिस्टम के बीच में टोटल कितने बोन्स है। जल्दी से विदिन 3 सेकंड्स के बीच में तुझे आंसर करना है। मेरे बॉडी के बीच में टोटल कितने बोन्स है, तो इसका आंसर होगा 206। 206 हमारे बीच में बोन्स होते हैं। अभी मुझे बता दे, मेरी स्केलेटल सिस्टम दो पोर्शन के बीच में डिवाइडेड है, वो कौन सी है? जल्दी से। स्केलेटल सिस्टम फर्दर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, तो कौन से होने वाले? एक तो होता है एक्सियल स्केलेटन, यस वेरी गुड, और दूसरा होता है, दूसरा कौन सा है? जल्दी से सोच। एक्सियल स्केलेटन, दूसरा होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन। अभी मुझे बता दे, एक्सियल स्केलेटन के बीच में कितने बोन्स होते हैं? एक्सियल स्केलेटन के बीच में कितने बोन्स होते हैं? यस, जल्दी, क्विक क्विक क्विक, जल्दी से। इसका आंसर क्या होने वाला है? 80 बोन्स आर प्रेजेंट इन द एक्सियल स्केलेटन। अभी मुझे बता दे, एक्सियल स्केलेटन के बीच में क्या क्या आता है, मतलब हम कौन सी चीजें एक्सियल स्केलेटन के बीच में कंसीडर करते हैं। इसका आंसर क्या होने वाला है? स्कल हो जाएगा, तेरा वर्टिब्रल कॉलम हो जाएगा, तेरा स्टर्नम, ठीक है, और इसके साथ तेरे रिब्स, ठीक है। स्कल हो जाएगा, वर्टिब्रल कॉलम हो जाएगा, रिब्स हो जाएगा, और स्टर्नम, ये स्कल स्टर्नम वगैरह सब कुछ इसके बीच में आता है। एक्सक्यूज मी, ओके। अभी मुझे बता दे, तेरे स्कल के बीच में टोटल कितने बोन्स है? तेरे स्कल के बीच में टोटल कितने बोन्स है स्कल के बीच में? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? स्कल के बीच में 22 बोन्स होते हैं। वेरी गुड। अभी मुझे बता दे, वर्टिब्रल कॉलम के बीच में, वर्टिब्रल कॉलम के बीच में कितने बोन्स होते हैं? ये जल्दी से सोच सोच। वर्टिब्रल कॉलम के बीच में कितने बोन्स होते हैं? तो 26 होते हैं। और स्टर्नम और रिब्स, रिब्स वो हम सब कुछ आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। मुझे बता दे, रिब्स कितने होते हैं रे? रिब्स कितने होते हैं? टोटल रिब्स कितने होते हैं? तो टोटल रिब्स होते हैं 24, मतलब 12 पेयर्स के बीच में होते हैं बेटा। वो 12 पेयर्स होता है, जैसे कि तेरा चप्पल का जोड़ी होता है ना बेटा, वैसे ही वो 12 पेयर्स होते हैं, मतलब टोटल 24 होते हैं। अभी मुझे बता दे, एपेंडिकुलर स्केलेटन के बीच में, एपेंडिकुलर स्केलेटन के बीच में क्या क्या आता है? या जल्दी से, एपेंडिकुलर स्केलेटन के बीच में क्या आता है? दो हाथ आते हैं, दो पैर आते हैं बेटा, ये तेरा एपेंडिकुलर सिस्टम हो जाएगा। तो टोटल कितने बोन्स होते हैं? या जल्दी से, टोटल कितने बोन्स होते हैं? तो एक्सियल स्केलेटन के बीच में थे 80, 206 माइनस 80 मतलब 126 बोन्स होते हैं। 126 बोन्स होते हैं तेरे एपेंडिकुलर सिस्टम के बीच में। और मुझे एक चीज बता दे, तेरे पास कौन सी गर्डल्स है? बैकग्राउंड में थोड़ा सा गाड़ियों का आवाज सुनाई देता होगा, मैं हाईवे के नजदीक रहता हूँ। तेरे पास कौन सी गर्डल्स है? जल्दी से, गर्डल्स कौन से है तेरे पास? एक तो हो जाएगा तेरा पेक्टोरल गर्डल, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा तेरा पेल्विक गर्डल, ठीक है। तेरे पास दो गर्डल्स होती है। अभी मुझे बता दे, तेरे स्कल में टोटली कितने बोन थे? रिकॉल कर, रिकॉल कर। स्कल में टोटल कितने बोन थे? इसका आंसर क्या है? स्कल में तेरे होने वाले बेटा 22 बोन्स। अभी मुझे बता दे, 22 बोन्स किस पार्ट में डिवाइडेड है? 22 बोन्स का तेरा पोर्शन क्या होने वाला है? डिवाइड कैसे करेगा उसे? तो 22 बोन्स को कैसे डिवाइड करेगा? तो बेटा तेरा 8 क्रैनियल बोन होते हैं, ठीक है, ये क्रैनम होता है ना, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल वगैरह, ये तेरे 8 हो जाएंगे क्रैनियल। और फेशियल कितने होते हैं? फेशियल कितने होते हैं? फेशियल होते हैं 14। फेशियल ज्यादा है बेटा, क्रैनियल ज्यादा नहीं है, फेशियल ज्यादा है। अभी मुझे बता दे, तेरे पास वर्टिब्रल कॉलम के बीच में, वर्टिब्रल कॉलम के बीच में 26 बोन्स है, तो सर्वाइकल कितने हैं? सर्वाइकल कितने हैं? सर्वाइकल मतलब ये वाला होता है। सर्वाइकल कितने हैं? तो सर्वाइकल 7 है, 7 फॉर रीजन, 7 फॉर एमएस धोनी, थाला फॉर रीजन, ठीक है। अभी मुझे बता दे, थोरैसिक के बीच में कितने बोन होते हैं? थोरैसिक के बीच में कितने बोन होते हैं वर्टिब्रल कॉलम के बीच में? तो उसका आंसर वाला है 12। 12 वर्टिब्रा होते हैं, थोरैसिक वर्टिब्रा 12 होते हैं। लंबर कितना होता है बेटा? लंबर कितना होता है? लंबर हो जाएगा तेरा 5, और फिर बाद में एक सैक्रम और एक कोकिक्स, इस तरीके से तुझे याद करना है। अभी मुझे बता दे, फर्स्ट वर्टिब्रा का नाम क्या है? फर्स्ट वर्टिब्रा का नाम क्या है? फर्स्ट वर्टिब्रा का नाम क्या है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? एटलास, वेरी गुड। सेकंड वर्टिब्रा का, सेकंड वर्टिब्रा का नाम क्या है? सेकंड वर्टिब्रा का नाम क्या होने वाला है? तो इसका आंसर होने वाला है एक्सिस। एटलास और एक्सिस, एटलास और एक्सिस, फर्स्ट इज द एटलास, सेकंड वन इज द एक्सिस, ओके। अभी मुझे बता दे, तेरे पास टोटल रिब्स कितनी है? तेरे पास टोटल रिब्स कितनी है? तो 24 इज द रिब्स, मतलब 12 पेयर्स के बीच में होता है। तो मुझे बता दे, तेरे पास ट्रू रिब्स कौन सी है, मतलब उनमें से ट्रू रिब्स कौन सी है? या जल्दी से, ट्रू रिब्स कौन सी होने वाली है? पेयर्स के बीच में बताना है। तो फर्स्ट से लेकर 7th के बीच में तेरी ट्रू रिब्स है बेटा, ट्रू रिब्स है फर्स्ट से लेकर 7th के बीच में। फॉल्स रिब कौन सी है बेटा? फॉल्स रिब्स कौन सी होने वाली है? फॉल्स रिब कौन सी होने वाली है? तो 8 से लेकर 10th के बीच में, 8 से लेकर 10th के बीच में फॉल्स रिब्स होती है। और फ्लोटिंग रिब्स कौन सी है बेटा? ये जल्दी से, फ्लोटिंग रिब्स कौन सी है? तैरने वाली, जो कि ज्वाइन नहीं होती है। इसका आंसर क्या होने वाला है बेटा? 11th एज वेल एज द 12th इज द फ्लोटिंग रिब्स। अभी मुझे बता दे, तेरा गर्डल है, गर्डल के ऊपर क्वेश्चन पूछूंगा, तो तेरा पेक्टोरल गर्डल कौन से बोन से बनता है? पेक्टोरल गर्डल, अरे मैं तो पंछी बन गया, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में। पेक्टोरल गर्डल के बीच में कौन से बोन होते हैं बेटा? यस यस यस, इसका आंसर क्या होने वाला है? एक तो स्कैपुला हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा तेरे पास क्लैविकल हो जाएगा। क्लैविकल मतलब ब्यूटी बोन होता है बेटा, मेरा नहीं दिखाई देगा, मैं ब्यूटी नहीं हूँ, ठीक है, मैं ब्यूटी तो बिल्कुल ही नहीं हूँ, ठीक है। अभी मुझे बता दे, पेल्विक बोन के पास, पेल्विक गर्डल के पास कौन से बोन होते हैं?
पेल्विक गर्डल के पास कौन से बोन होते हैं? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। ठीक है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। आगे जाके जब एमबीबीएस के बीच में जाओगे तो एनाटॉमी के बीच में से बहुत डिटेल में पढ़ना है बेटा। हर एक बोन की खुद की एनाटॉमी होती है, हर एक मसल का इंसर्शन होता है, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, अभी मुझे बता दें जॉइंट्स के बारे में क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, फाइबरस जॉइंट कहाँ पर प्रेजेंट होता है? फाइबरस जॉइंट कहाँ पर प्रेजेंट होता है? अरे फाइबरस जॉइंट कहाँ पर प्रेजेंट होता है? तो फाइबरस जॉइंट तेरे स्कल के बीच में प्रेजेंट होगा। तो मुझे बता दें, क्या फाइबरस जॉइंट मूवमेंट कर सकता है? क्या तेरे स्कल के बोन मूवमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। यस, तो दिस आर द इमूवेबल बेटा, इमूवेबल जॉइंट होते हैं आपके फाइबरस मतलब स्कल के। अभी मुझे बता दें कार्टिलेनस जॉइंट, कार्टिलेनस जॉइंट कौन से होते हैं? कार्टिलेनस जॉइंट कौन से है? एक एग्जांपल बता दे। कार्टिलेनस जॉइंट का एग्जांपल बताती तो इसका आंसर वाला है वर्टिब्रल कॉलम। तो क्या इसके बीच में मूवमेंट होती है? क्या वर्टिब्रल कॉलम मतलब कार्टिलेजिनस जॉइंट के पास मूवमेंट होती है? होती तो है, ठीक है, देखो होती तो है, बट लिमिटेड मूवमेंट होती है। देख मेरे हाथ के पास कितनी एक्स्ट्रा मूवमेंट है, बट वर्टिब्रल कॉलम के पास लिमिटेड मूवमेंट होती है। सो कार्टिलेजिनस जॉइंट के पास लिमिटेड मूवमेंट होती है, इसे याद कर लेना बेटा। ठीक है, कार्टिलेजिनस। अभी मुझे बता दे ऐसा कौन सा जॉइंट है जिसके पास फ्रीली मूवेबिलिटी होती है? फ्रीली मूवेबिलिटी होती है, इसका आंसर क्या होने वाला है? साइनोवियल जॉइंट, जैसे कि तेरा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो अभी मुझे बता दे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पर प्रेजेंट होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पर प्रेजेंट होता है? यस, जल्दी से। तो तुझे पता होगा ह्यूमरस एंड स्कैपुला के बीच में होता है। यस, यहाँ पर एक हो जाएगा, ये देख सकता है। और तेरे हिप बोन में भी मतलब फीमर के पास भी होता है, जो कि गर्डल में बैठ जाता है। अभी मुझे बता दे हिंज जॉइंट, हिंगे हिंगे, जल्दी से। हिंज जॉइंट कहाँ पर होता है? हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट, हिंज मतलब ऐसे एक्टिविटी। हिंज जॉइंट कहाँ पर होता है बेटा? यस, 1 2 3 हिंज जॉइंट होता है तेरे एल्बो के पास और तेरे नी के पास। ठीक है, एल्बो और नी के पास हिंज जॉइंट होता है। अभी मुझे बता दे एटलास और एक्सिस मतलब फर्स्ट एंड सेकंड वर्टिब्रे के बीच में कौन सा जॉइंट होता है? एटलास और एक्सिस के बीच में कौन सा जॉइंट होता है? यस, क्विक 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 बेबी क्विक। इसका आंसर क्या होने वाला है? एटलास और आपके एक्सिस के बीच में पाइवोट, PIVOT, पाइवोट जॉइंट वहां पर होता है। अभी मुझे बता दे कार्पल्स के बीच में, ठीक है, कार्पल्स के बीच में कौन सा जॉइंट होता है? कार्पल्स के बीच में कौन सा जॉइंट होता है? यस जल्दी, यस जल्दी। कार्पल्स के पास ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। वेरी गुड बेटा। अगर आपने इसका आंसर ग्लाइडिंग किया है, वेरी नाइस वेरी नाइस, आप नीट में फोड़ने वाले हो। ठीक है, नहीं किया है फिर भी रिवाइज हो जाएगा, बट अगर किया है देन वेल एंड गुड बेटा। और थंब के पास बेटा, थंब में कौन सा जॉइंट होगा? ज्यादा स्पेसिफिक नहीं पूछूंगा, बट इतना बता दो, याद करो। तो यहाँ पर सैडल जॉइंट होगा बेटा। ठीक है, सैडल जॉइंट होता है। अभी मुझे बता दे स्टियोपोरोसिस मतलब क्या होता है? ओके ठीक है, चल इतना बता दे। हिस्टोपोरोसिस अगर किसी खास करके मिडिल एज वुमन के बीच में है या एल्डरी वुमन के बीच में है, मिडिल नहीं कह सकते, एल्डरी वुमन के बीच में, तो वो कौन से हार्मोन की कमतरता की वजह से है, जो कि मेनोपॉज की वजह से कम हो जाता है? इसका आंसर क्या होने वाला है? हिस्टोपोरोसिस इस्ट्रोजन, हिस्टोपोरोसिस इस्ट्रोजन की वजह से बेटा। अभी मुझे बता दे अगर तेरे जॉइंट्स के बीच में यूरिक एसिड क्रिस्टल बिल्डअप हो रहे, अगर तेरे जॉइंट्स के बीच में यूरिक एसिड क्रिस्टल बिल्डअप हो रहे, तो उसे तू क्या कहेगा? उस डिसऑर्डर को तू क्या कहेगा बेटा? क्या कहेगा उसे? तू उसे कहेगा बेटा गाउट, गाउट, गाउट। ठीक है, गाउट मतलब संधिवात कहते हैं मराठी में। ठीक है, तो गाउट इज द करेक्ट आंसर। देन टेल मी एक ऐसी चीज बता दे स्केलेटल सिस्टम के बीच में विच इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। एक ऐसी डिसऑर्डर बता दे विच इज रिलेटेड टू द स्केलेटल सिस्टम एंड विच इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। सो जेनेटिक डिसऑर्डर इट इज अ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, डुचेन जीन होता है जिसके बीच में बहुत खराब चीज होती है। इन द नेक्स्ट ईयर व्हेन यू विल एंटर इनटू द एमबीबीएस आपको ये सब कुछ पढ़ने को मिलेगा, बहुत बढ़िया चीजें होती है। ठीक है, एंड मुझे बता दे टेटेनी कौन से आयन की कमतरता की वजह से होती है? कौन सा आयन कम हो जाएगा जिसकी वजह से टेटेनी होते हैं मतलब रैपिड स्पैजम्स होते हैं? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? टेटेनी इज ड्यू टू द कैल्शियम डिफिशियंसी। वेरी गुड बेटा। अभी मुझे बता दे अगर लेस साइनोवियल फ्लूइड है, मैं थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करके पूछ रहा हूँ, अगर लेस साइनोवियल फ्लूइड है तो कौन सा डिसीज होगा? वैसे तो ऐसा नहीं होने वाला है, बट ठीक है, अर्थरोस्क्लेरोसिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी देखो हमने पूरा स्केलेटल सिस्टम डिस्कवर किया है, मतलब डिस्कस कर लिया है। तो अगर आप हमारे बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना चाहते हो, देखो मैं इतना सिंप्लीफाई करके यहाँ पर लिखा है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम लिखा है। फ्रंट कैमरा है तो उल्टा दिखाई देगा बेटा। ठीक है, तो इतना सिंप्लीफाई करके मैंने दिया है। अगर इसे बहुत अच्छे से रिवाइज करना चाहते हो तो हमारे 3 कमेंट चेक कर लेना, वहां पर मैंने हर एक चीज को ऐड कर दिया है। इसे रिवाइज करोगे विद इन 5 मिनट्स, विद इन 2 मिनट्स रिवाइज हो जाएगा। नीट में यही से क्वेश्चन आने वाले, पूरे एनसीईआरटी कवर्ड है, पूरा क्लास 11
11th क्लास 12th इंक्लूडिंग न्यूली एडेड मॉर्फलेस फैमिलीज, फ्रॉक है, कॉकरोच है। हजारों कमेंट्स डेली आती है कि भैया अगर मैं इसे रिवाइज नहीं करता तो मेरी लाइफ बहुत खराब हो जाती, मेरी प्रिपरेशन बहुत खराब हो जाती। टॉपर्स यूज करके और भी ज्यादा स्कोर कर रहे हैं और जो एवरेज बच्चे हैं वो टॉपर्स तक पहुंच रहे हैं मेरे दोस्तों। तो अगर आप भी इसका एक पार्ट बनना चाहते हो तो हमारे शॉर्ट नोट्स को जरूर देख लेना। उसकी प्राइस है 480 रुपीज, बट ये आपका एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो चलो जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के बीच में। हमारा शेड्यूल फॉलो कर लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।